जी डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है ये बुनियादी तौर पर हमारे सेल्स के साथियों के लिए है और एक ऑन डिमांड वीडियो है। ऑन डिमांड इस तरह से कि बहुत सारे अपने जो सेल्स के साथी और दोस्तों से बात होती है तो उसमें एक चीज़ डिस्कशन में आती है और वो क्या है कि हम बहुत ही सादा अंदाज में कुछ ऐसा सिलसिला शुरू करें जिससे हमारे सेल्स के साथियों को बेसिक्स सीखने के अंदर ना मदद मिले। तो उसी सिलसिले की आज पहली वीडियो है और इसमें हम इंशाल्लाह इस सिलसिले को शुरू करेंगे और फिर लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो हम सेल्स की ही डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सेल्स की अगर आप गूगल पे जाएंगे बहुत सारी डेफिनेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे सिंपल डेफिनेशन मेरे नज़दीक जो है जिसको बड़ी आसानी से आप याद भी रख सकते हैं और बड़ी आसानी से समझ भी सकते हैं वो है बेसिकली एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, कमोडिटी और सर्विसेज फॉर मनी इज कॉल्ड सेल्स। तो ये सबसे सादा सेल्स की डेफिनेशन है जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी टाइप्स की सेल्स जो है ना वो कंपनीज कर रही होती हैं। तो आमतौर पे एफएमसीजी में 3 तरह की जो सेल्स हैं वो हो रही होती हैं। इसमें आपने एक सुना होगा B2B। अब ये B2B क्या है? B2B है बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस सेल्स। तो ये कंपनी B2B सेल्स कर रही होती हैं। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो आपकी कंपनीज जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्टॉक्स बेच रही होती हैं या आप कह लें बहुत सारे ई कॉमर्स के अब लोग आ गए हैं जो स्टॉक्स कंपनी से ले रहे होते हैं, तो ये बिजनेस टू बिजनेस सेल्स में कवर होता है। दूसरी जो किस्म होती है सेल्स की वो होती है जनाब बिजनेस टू कंज्यूमर सेल्स। अब ये बिजनेस टू कंज्यूमर सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं? जो कि डायरेक्टली कंपनीज कंज्यूमर्स को कर रही होती हैं। अच्छा, अब इसकी कोई एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसमें आपने देखा होगा डोर टू डोर सेलिंग को देखा होगा, जो कि कंपनी बेसिकली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या ट्रायल्स के लिए कर रही होती हैं। तो डोर टू डोर जो सेलिंग है वो B2C में आती है। इसी तरीके से अगर फर्ज कर लीजिए कि बहुत सारी कंपनीज ने दराज पे अब अपने स्टोर्स बना लिए हैं और उसके थ्रू वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को जो है ना सर्व कर रहे होते हैं, तो ये भी B2C सेल्स में आता है। अच्छा, इसके अलावा इंटरप्राइज को सेल्स कंपनीज कर रही होती हैं, यानी बड़ी कंपनीज को सेल्स कर रही होती हैं। इसकी अगर हम कोई एग्जांपल देखें तो इसमें आप फर्ज कर लीजिए एक कंपनी है जिसको बिस्किट बनाना है और बिस्किट बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए और वो रॉ मटेरियल डिफरेंट कंपनीज से परचेज कर रही है, तो ये कंपनी टू कंपनी सेल्स आ जाती हैं। तो ये 3 टाइप्स की बुनियादी तौर पर सेल्स जो है ना वो हो रही होती हैं। अच्छा, इसके बाद हम जनाब डिस्कस करते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो है ना कंपनी कितनी टाइप की सेल्स को देख रही होती है। तो इसमें बेसिकली 3 टाइप की सेल्स हैं जिसको कंपनीज देख रही होती हैं। उसमें नंबर 1 प्राइमरी सेल्स होती हैं। अब प्राइमरी सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं? ये वो सेल्स हैं जो कि कंपनी स्टॉक्स जो है बेच रही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी के लिए इसलिए होती हैं कि प्राइमरी सेल्स से ही कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है, कंपनी को पैसे मिल रहे होते हैं। दूसरी किस्म जो सेल्स की है वो सेकेंडरी सेल्स है। ये कौन सी सेल्स होती हैं? जो आमतौर पर हमारे जो अपना जो कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटर्स को ई कॉमर्स वालों को स्टॉक्स बेचती हैं और वो आगे शॉपकीपर्स को जो स्टॉक्स बेच रहे होते हैं, ये जो है ना सेकेंडरी सेल्स में आता है। अब इसमें बाज़ ई कॉमर्स वाले ऐसे हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहे हैं, तो वो बेसिकली सेकेंडरी सेल्स में नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे जैसे ताजिर ऐप है, दुकान.com और इस टाइप की ऐप्स हैं जो कि शॉपकीपर्स को स्टॉक्स बेच रही हैं, तो ये सेकेंडरी सेल्स में आएगा। या आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये जो सेल्स कर रहे हैं ये सेकेंडरी सेल्स के अंदर आती हैं। अब सेकेंडरी सेल्स भी बहुत ज़्यादा कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारी कंपनीज सेकेंडरी सेल्स को बहुत रेगुलरली और बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर कर रही होती हैं। जिसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सेकेंडरी सेल्स होंगी तो ऑटोमेटिकली प्राइमरी सेल्स होती चली जाएंगी। तो अगर सेकेंडरी सेल्स नहीं होंगी तो जाहिर है प्राइमरी सेल्स भी रुक जाती हैं। इसलिए सेकेंडरी सेल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और कंपनियां इनको जनरली मॉनिटर कर रही होती हैं। अच्छा, तीसरे नंबर की कौन सी सेल्स होती हैं? तीसरे नंबर की सेल्स जनाब टर्शरी सेल्स होती हैं। ये कौन सी सेल्स हैं? ये वो सेल्स हैं जो शॉपकीपर से कंज्यूमर को जो सेल्स हो रही होती हैं वो टर्शरी सेल्स कहलाती हैं। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होगा, अगर कंज्यूमर नहीं लेके जा रहा, अगर ऑफटेक नहीं हो रही है तो सेकेंडरी सेल्स नहीं होंगी और अगर सेकेंडरी सेल्स नहीं होंगी तो जाहिर है प्राइमरी सेल्स भी नहीं होंगी। तो इसलिए इन तीनों टाइप की सेल्स के ऊपर ही कंपनीज को फोकस करना पड़ता है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टर्शरी सेल्स के लिए कंपनीज काम करती हैं, किस तरह से सेकेंडरी सेल्स के लिए काम करती हैं, किस तरह से प्राइमरी सेल्स के लिए काम करती हैं और कौन कौन इसका कंपनी में रिस्पॉन्सिबल होता है इन टाइप्स ऑफ सेल्स का। तो इसको हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ताकि हमारी ये वीडियोज़ जो हैं बहुत लंबी नहीं हो और कुछ ही मिनटों के अंदर जो है ना कुछ चीज़ें आप सीख पाएँ और साथ साथ हम इन चीज़ों को लेके चलते रहें, इन टॉपिक से ऊपर बात करते रहें और आपको सीखने का मौका मिलता रहे। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए मददगार, इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।